हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल डीजी लर्निंग। लास्ट वीडियो में आपने देखा था, हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर किया था। आज हम करने वाले हैं चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर और उसके आगे पढ़ने वाले हैं। एज वी ऑल नो दैट देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, नाउ वो कैसे चेंज होते हैं, उसमें चेंजेस किस तरह से, किस वजह से आते हैं। फर्स्ट इज बाय चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करने से भी उसमें चेंजेस आते हैं। एंड सेकेंड इज बाय चेंजिंग प्रेशर। जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो सॉलिड जो होगा वो लिक्विड के फॉर्म में चेंज होगा, लिक्विड जो होगा वो गैसियस के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एंड बाय चेंजिंग प्रेशर, जब हम प्रेशर चेंज करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस जो होगा वो लिक्विड की फॉर्म में चेंज होगा और लिक्विड से फिर वो सॉलिड की फॉर्म में चेंज होगा। आइए हम इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन, बाय चेंजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने से बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर भी आते हैं। किस तरह से चेंजेस आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में, लेट अस सी। फर्स्ट इज द मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स to form liquid at atmospheric pressure is called its melting point. उस टेम्परेचर में जब सॉलिड मेल्ट हो रहा है, सॉलिड मेल्ट होता है तो क्या बनता है? लिक्विड। तो सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन जिस प्रेशर जो नॉर्मल हमारा जो वातावरण है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसमें जो प्रेशर है, उसी प्रेशर में जब सॉलिड जो होता है वो लिक्विड के फॉर्म में चेंज होना शुरू होता है, उसे हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ओके, next is the latent heat of fusion. What is the latent heat of fusion? The amount of heat required to change 1 kg of solid to its liquid state. चाहे वो जितना भी हीट लगे, जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है 1 kg सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के लिए, उसे हम बोलते हैं latent heat of fusion. Okay, I hope it's clear. Suppose आपने एक बीकर ले लिया है, इस बीकर में आइस है। ठीक है, काफी सारे इसमें आइस है और नीचे आप इसे हीट कर रहे हो, हीट दे रहे हो तो वो जो आइस है वो धीरे धीरे करके मेल्ट होना शुरू होगा, लिक्विड के फॉर्म में वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप सपोज थर्मोमीटर लगा करके रखे हो, उसका टेम्परेचर देखने के लिए कि वो किस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होना स्टार्ट हुआ है। आप देखोगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जब ये स्टार्ट हो रहा है मेल्ट होना और आप इसे कंटिन्यूसली हीट देते जा रहे हो, लेकिन जब आप हीट दे रहे हो तो ये जो टेम्परेचर है वो आपका बढ़ना चाहिए, 0 से आगे बढ़ना चाहिए, पर वो 0 से आगे नहीं बढ़ेगा, वो 0 में ही रहेगा। दैट इज वाई, बिकॉज दैट इज द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आपको उतना ही हीट रिक्वायर्ड है 1 kg ऑफ सॉलिड को चेंज करने के लिए लिक्विड स्टेट्स में। Okay, next is boiling point. The temperature at which a liquid boil to form vapor at atmospheric pressure is called its boiling point. उस टेम्परेचर पे जब लिक्विड जो हो रहा है वो बॉयल होकर के वेपर के फॉर्म में चेंज हो रहा है, इट इज चेंजेस इनटू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारा जो नॉर्मल एनवायरनमेंट है उसी प्रेशर में जब वो चेंज हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एज वी ऑल नो दैट हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। आप जब बॉयल करोगे वाटर को और आप वहां पे अगर सपोज थर्मोमीटर लगा के देखोगे, वो बॉयल हो रहा है, वेपर के फॉर्म में चेंज हो रहा है, लेकिन आपका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर आपका चेंज नहीं हो रहा है। ये आपका बॉयल होकर के वेपर के फॉर्म में चेंज हो रहा है, लेकिन आपका टेम्परेचर एक बार 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया तो वो 100 से ऊपर वो नहीं जा रहा है, वो 100 में ही है। ठीक है, अगर आप इसे हीट करोगे इस वाटर को तो वो वेपर के फॉर्म में चेंज होगा, वेपर के फॉर्म में चेंज हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे आके फिर भी वो वेपर के फॉर्म में चेंज हो रहा है। इससे वो आप हीट दे रहे हो पर थर्मोमीटर में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। That is because of the latent heat of vaporization. Vaporization means the amount of heat required to change 1 kg of liquid to its gaseous state. इतना ही हीट आपको रिक्वायर्ड होता है कि आप 1 kg लिक्विड को उसके गैसियस स्टेट में चेंज कर सको, उसे हम बोलते हैं latent heat of vaporization. Okay, next point is sublimation.
The change of solid directly to vapor on heating and vapor into solid on cooling without passing through the liquid state is called sublimation. जब सॉलिड जो होता है उसे आप हीट कर रहे हो तो वो डायरेक्टली गैस के फॉर्म में चेंज हो जा रहा है. ठीक है, आप हीट कर रहे हो, वो डायरेक्टली गैस के फॉर्म में चेंज हो जा रहा है. वहां पे लिक्विड के स्टेट से वो पास ही नहीं कर रहा है, लिक्विड के फॉर्म में नहीं बन रहा है. ठीक है, सॉलिड हीट करने से डायरेक्टली गैस बन रहा है. सॉलिड को जब हीट कर रहे हो तो वो गैस के फॉर्म में चेंज हो रहा है, और गैस को जब आप कूल कर रहे हो तो वो सॉलिड के फॉर्म में चेंज हो रहा है. ठीक है, इस स्टेज को हम बोलते हैं सब्लिमेशन. ये चेंजेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन. ठीक है, जहाँ लिक्विड स्टेट से पास ही नहीं होता है. एग्जाम्पल कैम्फर, नाफ्थलीन बॉल्स. आप कैम्फर को देखिए ना, कैम्फर जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है. कैम्फर या नाफ्थलीन बॉल सॉलिड फॉर्म में होते हैं. ठीक है, आप कभी भी उसे लिक्विड फॉर्म में देखिए हो? नहीं. आप उसे हीट करते हो तो वो डायरेक्टली गैसियस बन करके वो उड़ जाता है. हमें वो दिखता भी नहीं है कि हाँ यहाँ पे कैम्फर था, कोई लिक्विड कुछ नहीं रहता है उसके वहां पे, तो वो लिक्विड के स्टेट से वो पास ही नहीं होता है, और इसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन. ओके, आई होप इट्स क्लियर. नाउ नेक्स्ट कम्स टू द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. अभी मैंने आपको बताया था कि चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में आपके दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो एक बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग ऑफ प्रेशर. जब हम टेम्परेचर चेंज करें तो उसके अंदर हमारे 3 पॉइंट्स थे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सब्लिमेशन. अब चेंज ऑफ प्रेशर हम देखते हैं. ठीक है, if we compress a gas in a cylinder, the distance between the particles of a gas is reduced and finally gas is liquefied. जैसा मैंने आपको पहले बताया था लास्ट वीडियो में कि जो पार्टिकल्स होते हैं गैशियस के वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में होते हैं. इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. अगर हम इसे कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, इसके पार्टिकल्स जो होंगे वो थोड़े सामने आएंगे, एक साथ होंगे. वो थोड़े सामने आए होंगे तो उसका इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो कम होगा, है ना, और पार्टिकल्स जो होगा वो सामने आएंगे. तो वो क्या होगा, अगर हम लोग गैस को कंप्रेस कर रहे हैं तो उसके बीच के जो पार्टिकल्स के डिस्टेंस है वो कम हो रहे हैं. इट मीन्स गैस जो हो रहा है वो लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो रहा है. ठीक है, देखिए यहाँ 3 सिलेंडर लिया गया है. ये एक पिस्टन है और इसके अंदर में यहाँ पे गैस है. इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देख लीजिए, पार्टिकल्स देखिए कितने दूर दूर है. ठीक है, पिस्टन लेकर के इसे कंप्रेस किया गया है. जब हम इसे कंप्रेस करेंगे तो इसके पार्टिकल्स सामने आएंगे. देखिए यहाँ पे सामने आ गए हैं, पार्टिकल सामने आए हैं, और इसके बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो कम हुआ है. तो ये क्या हुआ, ये लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो रहा है. और अगर हम इसे और कंप्रेस करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और कम होगा और पार्टिकल्स और भी ज्यादा सामने आ जाएंगे, एक दूसरे से काफी अटैच्ड हो जाएंगे, और वो होगा वो आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना है, CO2. CO2 जो होता है वो सॉलिड के फॉर्म में भी होता है. आपने कभी उसका नाम सुना है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर. ठीक है, और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर. ठीक है, प्रेशर जैसे डिक्रीज कर रहे हैं वो गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है बिना ही लिक्विड स्टेट में आए. इसीलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ना हम लोग ड्राई आइस भी बोलते हैं. अब यहाँ पे देख लीजिए LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. इसे हम बोल तो रहे हैं गैस, पर वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मीन्स व्हाट, इस गैस को कंप्रेस किया जाता है. कंप्रेस करके हम इसे अपने हमारे घर में जो यूज होता है, जो सिलेंडर जिसे हम LPG गैस बोलते हैं, उसमें फिल किया जाता है और उसी को हम यूज करते हैं. ठीक है, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. नेचुरल गैस को यहाँ पे भी कंप्रेस्ड किया जाता है और इसे हम व्हीकल में यूज करते हैं. I hope it's clear. Our next topic is interconversion of the 3 states of matter. अभी हम देख लिए हैं कि किस तरह से चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर होता है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग द प्रेशर. अब हम इंटरकन्वर्शन में आते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक, अब आप देखिए, लिक्विड को जब हम हीट करेंगे तो वो गैसेस के फॉर्म में चेंज होता है. उसे हम वेपराइजेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन. और जब गैस को हम लोग कूल करेंगे तो वो लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाएगा. व्हेन इट्स कूल, गैसेस का जब प्रेशर डालेंगे और जब उसका टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, उसे कूल करेंगे, तो वो लिक्विड के फॉर्म में चेंज होगा. उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन. ठीक है, व्हाट इट इज कॉल्ड, कंडेंसेशन.
नेक्स्ट, सॉलिड को हम गैशियस फॉर्म में चेंज करें या गैशियस को हम सॉलिड के फॉर्म में चेंज करें विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट टू लिक्विड, इसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। दोनों को ही बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। नेक्स्ट, सॉलिड को जब हम लिक्विड की फॉर्म में चेंज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज फ्यूजन, और जब लिक्विड को सॉलिड की फॉर्म में चेंज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड तो लिक्विड की फॉर्म में इजीली चेंज हो जाएगा मेल्ट होकर के, और लिक्विड को सपोज आप फ्रिज में रख दिए, उसका टेम्परेचर को डिक्रीज किए, वो ठंडा हुआ है बहुत डिक्रीज किए, वो आइस के फॉर्म में चेंज हो गया, तो आपका लिक्विड सॉलिड के फॉर्म में चेंज हो रहा है, उसे हम बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। रिमेंबर दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क के क्वेश्चन इससे आते हैं। Our next topic is evaporation. It is a surface phenomenon in which liquid changes into vapors at any temperature. कोई भी टेम्परेचर में जब लिक्विड वेपर के फॉर्म में चेंज हो रहा है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम बोलते हैं इवापोरेशन। बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, कोई भी टेम्परेचर में सपोज आपका जो लिक्विड है वो वेपर के फॉर्म में चेंज हो रहा है, उसे हम बोलते हैं इवापोरेशन, ठीक है। Factors affecting evaporation. What are the factors that affect evaporation? First is the exposed surface area. Exposed surface area means what? इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले, आप सब लोग अपने अपने घर में कपड़े धोते हो, ठीक है। जब आप उसे हम सुखाते हैं तो आप देखते हो अगर आप उसे ऐसे एक जगह पे डाल दो तो वो जल्दी नहीं सूखेगा। उसी क्लॉथ को अगर आप उसे पूरा फैला करके अगर आप सुखाओगे तो वो जल्दी सूखेगा, ठीक है। ये क्यों होता है? उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, वो हर जगह से वो वाटर इवापोरेट कर रहा है, हर जगह से, इसलिए जितने ज्यादा सरफेस एरिया होगी उतनी ज्यादा इफेक्ट होता है उस पर। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। अब आप एक छोटा सा ग्लास ले लो और एक एक बड़ा सा कोई एक यूटेंसिल ले लो, यहाँ पे आप वाटर डालोगे, आप देखोगे कि इससे काफी धीरे धीरे वो इवापोरेट होगा। आप इसे 3-4 दिन तक कंटिन्यूसली छोड़ दो, ये बहुत जल्दी इवापोरेट करेगा। यहाँ के जो वाटर्स है वो जल्दी इवापोरेट करेंगे इन कंपेयर टू दिस वन। वाई? बिकॉज जितने ज्यादा सरफेस एरिया होगी उतनी ज्यादा इवापोरेशन होगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट इज टेम्परेचर। ज्यादा टेम्परेचर होगी तो जल्दी इवापोरेशन। With the increase of temperature, more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state. जितनी ज़्यादा टेम्परेचर होगी, अब आप नॉर्मली ही देख लीजिए ना, अगर आप किसी को हीट कर रहे हो कि कुछ वाटर को अगर आप हीट कर रहे हो तो वो जल्दी इवापोरेट होगा जो नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे रखा हुआ इन कंपेयर टू दैट। तो क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इवापोरेशन भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। थर्ड इज द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स द वाटर पार्टिकल्स जो हमारे सराउंडिंग्स में रहते हैं, हमारे एयर में रहते हैं, तो जो ह्यूमिडिटी है वो जितना डिक्रीज होगा इवापोरेशन इंक्रीज होगा। ह्यूमिडिटी डिक्रीज क्यों होगा? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। वाटर वेपर जो आपके एयर में प्रेजेंट है उसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो अब आप ही देखो, अगर आपके सराउंडिंग में ऑलरेडी वाटर वेपर, वाटर पार्टिकल्स है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, तो आप जो भी क्लॉथ्स वगैरह आप जो भी आप सुखाओगे तो उसको सूखने में टाइम लगेगा ना। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो समर सीजन। समर सीजन में क्या होता है? समर सीजन में आपकी ह्यूमिडिटी जो होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है, जिसे हम नमी बोलते हैं, हिंदी में नमी बोलते हैं, वो काफी कम होती है, ड्राई रहता है हर जगह, इसलिए जो हमारे कपड़े होते हैं वो बहुत जल्दी सूखते हैं। और वही चीज रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है तो एवापोरेशन जो होता है वो कम होता है। नेक्स्ट इज द विंड। विंड मीन्स जोर से चलने वाली तेज हवा। जितनी जोर की विंड होगी उतनी ज्यादा एवापोरेशन होगी, ठीक है। देखिए, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एवापोरेशन भी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। टेम्परेचर जितना इंक्रीज करेंगे एवापोरेशन भी उतनी जल्दी होगी। ह्यूमिडिटी जितना कम होगा एवापोरेशन उतना इंक्रीज होगा। ये आपका एवापोरेशन है, ये आपका ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी कम होगा तो एवापोरेशन इंक्रीज करेगा। और विंड अगर इंक्रीज होगी, विंड जोर से चलेगी तो एवापोरेशन भी जल्दी होगा, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। एवापोरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग। कैसे?
The cooling caused by the evaporation is based on the fact that when a liquid evaporate, जब कोई भी liquid evaporate करता है, it takes a latent heat of vaporization from surrounding, आसपास के surrounding से वो latent heat of vaporization लेता है और वो जो place है वहाँ उसे वो cool कर देता है, which on losing heat gets cool, और वो heat को lose करके उस place को वो cool कर देता है. आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं. सबके घर में एसीटोन होता है, ये मीन स्टेन पॉलिश रिमूवर. ठीक है, आप उसे अपने पाम में डालो. आप उसे जब अपने पाम में डाल रहे हो तो कुछ देर के बाद में देखना आपको जिस जगह पे आप डाले हो उस जगह पे आपको ठंड महसूस हो रही है. ठीक है, वाई? बिकॉज द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम. आपके पाम से वो एनर्जी ले रहा है और वो एवापोरेट हो जा रहा है और आपके पाम को कूल कर रहा है. ठीक है, उसमें से जितना भी हीट था वो हीट को एवापोरेट कर दे रहा है और आपके पाम को वो कूल लग रहा है वहां पे उस पोर्शन पे. ठीक है, अब आप ये भी एक देख लो, हॉट सनी डे के बाद में अगर आप सपोज कुछ पानी को आप स्प्रिंकल कर रहे हो अपने रूफ टॉप पे तो क्या होता है, आप वहां पे तुरंत तुरंत देखोगे वेपर बन के आपका वाटर जो हो रहा है वो गायब हो जा रहा है. ठीक है, वाटर क्या हो रहा है, वो गायब हो जा रहा है, वो तो वेपर के फॉर्म में चेंज हो जा रहा है, वो वेपर बन जा रहा है और वो जो पोर्शन है वो पोर्शन आपका कूल हो रहा है. ठीक है, तो ये था जस्ट इट इज बिकॉज ऑफ द लार्ज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर. ठीक है, तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होता है इट हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस. ये हेल्प करता है कूल करने के लिए. इन रिलेटेड टू दिस देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर. समर में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? यहाँ पे भी यही सेम फिनोमेना लगेगा आपका. एवापोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग वाला. कॉटन जो होता है वो काफी गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर होता है और ये क्या कर रहा है, ये हमारे बॉडी से हमारा स्वेट को एब्जॉर्ब कर रहा है और वो एक्सपोज कर रहा है एटमॉस्फेयर में. एज अ वेपर वो एक्सपोज कर दे रहा है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी है वो कूल फील हो रहा है, इजी फील कर रहे हैं. दैट इज वाई वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन summer. ठीक है, why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? It's a very important question. Why do we see water droplets? हम लोग को water droplets क्यों दिखता है outer surface of a glass में? एक आपका ये ग्लास है, इसके अंदर आप आइस है सपोज, तो आइस तो अंदर है लेकिन इसके बाहर जो डॉट 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 जो पार्टिकल्स दिखते हैं, जो वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, वो क्यों दिखते हैं? एज वी ऑल नो कि हमारे जो एनवायरनमेंट है, हमारे जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे वाटर के जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली रहते हैं, वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है एयर में, है ना. तो वो जब आइस के फॉर्म में आ रहा है ना, वाटर वेपर जो है वो आइस के फॉर्म में आ रहा है, तो वो कूल हो रहा है, ठंडा हो रहा है, जिसकी वजह से वो एनर्जी लूज कर रहा है, इट लूजेस द एनर्जी. और जो वाटर वेपर होता है वही आपका लिक्विड के फॉर्म में चेंज करके उस जगह पे वाटर के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं. आप देखोगे ये हर जगह नहीं होता है, सिर्फ जहाँ पे ठंडी चीज होती है, लाइक फ्रिज से निकाला गया आइस, उसी में क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि जो वाटर वेपर जो होते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं, वो इसके कांटेक्ट में आके वो ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है और वो अपना एनर्जी लूज कर जाता है. एनर्जी लूज करने की वजह से वो वहाँ पे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और ये ड्रॉपलेट्स वहीं पे होते हैं जहाँ ठंड चीज होती है. आप देखना वो पूरे ग्लास में नहीं होगी, वो सिर्फ वहां तक होगी जहां तक आपने आइस डाला था. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर चिल्ड्रन. इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.